नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो ने कंप्लीट देख कर एक कमेंट जरूर करियो सारे बहन भाई। थारा एक कमेंट मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और भाई ख़ास तौर पे जिन भाई बहनों की हरियाणा जीके में दिक्कत है ना, मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। 6-7 हज़ार क्वेश्चन वहाँ करवा रखे हैं। और ये जो अब नई बुक है इसकी भी 3-4 क्लास हो चुकी है, ये भी मैं उस प्ले लिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, अगर कोई भाई मेरी बहन कोई भाई बहन मेरी अगर वो प्ले लिस्ट देख लेगा तो 25 में से 19-20 क्वेश्चन वहीं से आने हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद बहुत ही अच्छा स्कोर है और हरियाणा जीके तो मेरे को टिप्स पे याद है। ठीक है, तो और भी सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं और अच्छा स्कोर किया है मैंने, तो जब भी तो बताऊँ भाई सारे क्वेश्चन आप हरियाणा जीके में है ना वहीं से आएंगे। तो उस प्ले लिस्ट को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1739 में करनाल की लड़ाई महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर डैश की सर्वोच्च विजय थी। तो 1739 में करनाल की जो लड़ाई थी, महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर कौन था? ये नादिर शाह की सर्वोच्च विजय थी। ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला की सेनाओं के बीच 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना यानी मोहम्मद शाह रंगीला की पराजय हुई थी। ठीक है, और इस युद्ध के पश्चात नादिर शाह मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा लेकर दिल्ली से चला गया था। तो ये पूछा जाता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739। किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? नादिर शाह जीत गया था। ठीक है, और वो मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा लेकर दिल्ली चला गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्कंड नदी का प्राचीन भारत में डैश कहा जाता था। तो देखो ये मार्कंडा जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? अरुणा। यो अभी जो 27 की मॉर्निंग में पेपर हुआ था ना उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्कंडा नदी को प्राचीन भारत में डैश कहा जाता था? अरुणा। मार्कंडा नदी को प्राचीन भारत में अरुणा के नाम से जाना जाता था। मार्कंडा की सहायक नदी रणबेगना तथा नकटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार अपने पद पर रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा बार तो कौन बन रहे हैं भाई मुख्यमंत्री अभी तक? ये आपके ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला सर्वाधिक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे सबसे लंबे समय तक सभी कार्यकाल मिलाकर मुख्यमंत्री। देखो ओम प्रकाश चौटाला क्या है? सबसे ज़्यादा बार बन रहा है 5 बार, लेकिन सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें ना सभी कार्यकाल मिलाकर तो मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रह रहे वो रह रहे हैं आपके समय के अनुसार। ठीक है, तो ये रह रहे हैं भजन लाल। लेकिन सब ज़्यादा बार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। ठीक है, अब तो इनकी डेथ हो गई थी पीछे। ठीक है, बीमार थे ये काफ़ी, तो भी इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा का खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में डैश स्थान था। तो हरियाणा का खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुए थे 2019 में उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो ये दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में हरियाणा ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया था। इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया था। देखो 2019 में हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। उप विजेता हरियाणा और मेजबान शहर कहाँ था? ये पुणे में। 2020 में महाराष्ट्र में हुए थे ये, और मतलब विजेता महाराष्ट्र बना था और उप विजेता हरियाणा और मेजबान शहर कौन सा था? गुवाहाटी। 2021 विजेता हरियाणा बना था, उप विजेता महाराष्ट्र और हुए कहाँ थे? पंचकुला। 2022 में महाराष्ट्र विजेता बना और हरियाणा उप विजेता बना, हुए कहाँ थे? भोपाल में। 2023 में जो विजेता बना था महाराष्ट्र, उप विजेता हरियाणा, हुए कहाँ थे? मध्य प्रदेश और दिल्ली में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है। भारत के पहले
अपनी तरह के एक डैश का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। तो भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। वाटर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क, ठीक है, याद रख लेना भाई। वाटर पार्क कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में। और भारत का पहला वाटर पार्क है, ये याद रख लेना। भारत के पहले वाटर पार्क की स्थापना अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में की गई थी। अनाज एटीएम, यो भी कोई बार आकर है, ठीक है। अनाज एटीएम फरुखनगर गुरुग्राम में लगा। पिज़्ज़ा एटीएम सुखना झील चंडीगढ़ में लगा है। ये सब चीज़ें याद रखने की है, तो याद रख लेना भाई। भारत के पहले अपनी तरह के एक डैश का उद्घाटन अप्रैल 2019 में गुरुग्राम में किया गया था। तो भारत के पहले अपनी तरह के वाटर पार्क का उद्घाटन अप्रैल 2019 में कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में। और अनाज एटीएम कहाँ लगा था आपका? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 26 जनवरी 2016 को हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो देखो भाई, ये है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2019 में 9 किसानों को हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेता में कितनी महिला किसान थी? तो ये थी भाई 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट विश्व कप टीम 2019 का हिस्सा बनाने के लिए चुना गया था? तो ये देखो भाई, हरियाणा के किस क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था 2019 में, उसका हिस्सा बनाने के लिए चुना गया था? तो ये युजवेंद्र चहल। ये तो बहुत ही मतलब अच्छा क्रिकेटर है, मतलब बॉलर है यो। अभी कमेंट्री कर रहा था और अब यो आईपीएल में भी खेल रहा है, ठीक है। इसने है ना यो ओ एक और गेम खेल करता है, यो के गाया करा उसने भाई, एक गेम और खेल करता है, वो चेस खेल करता है, खबर नहीं कौन सा गेम था, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जा कर है, ठीक है। तो ये है आपके युजवेंद्र चहल। क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारतीय टीम में हरियाणा के जींद से संबंध रखने वाले युजवेंद्र चहल को चुना गया था। एक गेम और खेल लग रहा है भाई यार, वो क्वेश्चन भी आया करे युजवेंद्र चहल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिमाग में घूम रहा है पर याद नहीं आ रहा। हर साल फरवरी में उद्यान महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। वहाँ संगीत और नृत्य प्रदर्शन, बच्चों के लिए कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं। तो ये चंडीगढ़ रोज गार्डन में, ठीक है। हर साल फरवरी में उद्यान महोत्सव कहाँ पे लगता है आपका? चंडीगढ़ के रोज गार्डन में। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में उद्यान महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुषों एक संत की कब्र के आसपास? देखो, हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुषों एक संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं? पुरुष जो है ना, एक संत की कब्र के पास नृत्य करते हैं और लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की प्रशंसा में गाने गाते हैं। तो इस नृत्य का क्या नाम है भाई? गुग्गा, ठीक है। देखो ये बहुत क्वेश्चन यो घुमा दिया, पहले ये और तरीका था, ठीक है, अब ये और तरीकेदार है। देखो यहाँ पे पढ़ो इसको। हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुष जो है ना, एक संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं? पुरुष जो है एक संत की कब्र के पास आसपास नृत्य करते हैं और लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की प्रशंसा में गाने गाते हैं। तो इस नृत्य का नाम क्या है? गुग्गा। ये एक आया करे भादो मंथ में मोर पंख छड़ी पर, मतलब एक छड़ी पर मोर पंख बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? उसका भी राइट आंसर गुग्गा नृत्य होता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। छड़ी नृत्य, देखो गुग्गा नृत्य इसका राइट आंसर होगा। गुग्गा नृत्य भादो महीने की नवमी को आयोजित किया जाता है। गुग्गा के भक्त पीले रंग के वस्त्र पहनकर एक छड़ी को, देखिए आया करेगा ये क्वेश्चन, एक छड़ी को लंबे बांस पर रंगीन कपड़ों, मोर पंखों, फूलों, मालाओं आदि से सजाते हैं। यो आया करेगा कि एक लंबी छड़ी पर मोर पंख बांध कर, ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है आपका? गुग्गा नृत्य। गुग्गा भगत
छड़ी के आगे गुग्गा की सूर्य गाथा गाते हुए डेरू व सारंगी की ताल पर नृत्य करते हैं। गुग्गा नृत्य में भगत लोहे की जंजीर को अपने शरीर पर मारते हैं। इस नृत्य को छड़ी नृत्य बागड़ वाले पीर के नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताया था ना मैंने, रंगीन पंख एक छड़ पर रंगीन पंख बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये गुग्गा नृत्य किया जाता है। और इसको ही कौन सा नृत्य कहते हैं, छड़ी नृत्य, और बागड़ वाले पीर के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा की टैग लाइन है, देख लो भाई कितना अजीब क्वेश्चन है ना। हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा की टैग लाइन डैश है, तो ये भाई चार लेना सुना रहे हूँ, ठीक है। तो इसको चार लाइनों वाला कवि भी कहते हैं। और एक और आता है, एक हास्य और विनोदी डैश है, तो ये कवि मतलब डैश एक हास्य कवि है ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया करे। तो देखो हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा की टैग लाइन डैश है, तो सुरेंद्र शर्मा की जो टैग लाइन है वो कौन सी है आपकी, चार लेना सुना रहे हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा के हास्य कवि है, ये याद रख लेना भाई। अगर क्वेश्चन डैश हरियाणा के हास्य कवि एवं विनोदी हैं, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। हरियाणा के हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का जन्म 29 जुलाई 1945 को नागल चौधरी महेंद्रगढ़ में हुआ था। इसे वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये हरियाणवी बोली में चार लाना सुना रहा हूँ, ठीक है, के नाम के लिए जाने जाते हैं। तो इसको ही चार लाइनों वाला कवि भी कहते हैं सुरेंद्र शर्मा को। और एक क्वेश्चन आता है डैश हरियाणा के हास्य कवि एवं विनोदी हैं, उसका भी राइट आंसर ये होगा आपका सुरेंद्र शर्मा, वो भी कई बार एग्जाम में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश हरियाणवी भाषा का डैश पर हरियाणवी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है, तो पाली पर हरियाणवी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में से पाली भाषा का हरियाणवी भाषा पर कोई प्रभाव नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही पुरस्कार हरियाणा डैश साहित्य अकादमी द्वारा डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो हाल ही पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में, ठीक है, योगदान के लिए दिया जाता है। तो उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हाल ही पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। हाल ही पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपये है। ये घटती बढ़ती रहा कर भाई, इसने सर्च करके देख लियो, ठीक है। हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर डैश जिले में है, तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर कौन से जिले में है, नूह में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, हरियाणा का दक्षिणतम छोर दोहा नूह में है। हथनीकुंड बांध डैश नदी पर बनाया गया है, तो हथनीकुंड बांध कौन सी नदी पर, आपका यमुना नदी पर। हथनीकुंड बांध यमुना नदी पर यमुनानगर जिले में बना है। यह बांध वर्ष 1999 में बनकर तैयार हुआ था, वह वर्ष 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई, कई बार एग्जाम में आया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद जिला मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, तो बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर, आपका भिवानी राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। इस विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार में, ठीक है। और कब बना था, ये 1970 में बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में एक अलग जिले के रूप में चरखी दादरी के निर्माण से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब डैश हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, तो अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपका सिरसा। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर जिला सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का डैश पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाएगा, तो इस पोर्टल का नाम क्या है भाई, इस पोर्टल का नाम है आपका हर समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस का हर समय पोर्टल ऑनलाइन पुलिस सुविधाएं जैसे FIR
चरित्र प्रमाण पत्र आदि मुहैया करवाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन कौशल्या नदी पर निर्मित कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका बिजली पैदा करना। कौशल्या बांध, कौशल्या नदी पर जो निर्मित है ना कौशल्या बांध, उसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसने पूछा कि इसका उद्देश्य नहीं है। कई बार हम नहीं पढ़ते, खाली जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो बिजली पैदा करना कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौशल्या बांध का निर्माण घग्गर की सहायक नदी कौशल्या पर पिंजौर पंचकुला में किया गया है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ और 2012 में समाप्त हुआ था। इस बांध का मुख्य उद्देश्य पंचकुला जिले में बाढ़ पर नियंत्रण तथा पानी पीने का उपलब्ध करवाना है। यह बांध पंचकुला जिले के भूजल संरक्षण में भी सहायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक यंत्र निर्माताओं का गढ़ है। तो वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कौन सा है आपका? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा राइट आंसर होगा। हरियाणा का अम्बाड़ा जिला वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमल हरियाणा का डैश फूल है? तो कमल हरियाणा क्या है? राजकीय फूल है भाई। तो ये थे भाई हरियाणा जीके के टॉप 23 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गया तो वीडियो ने शेयर कर दियो। खासतौर पर बताना चाहूँगा भाई, मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई थी अभी जब सीईटी पर हुआ था ना, उससे पहले मैंने बहुत मान ले 5-6 हज़ार क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर, और अब ये बुक करवाने लग रहा हूँ। तो जिस भी भाई बहन ने लग गए भाई मेरे हरियाणा जीके में नंबर कटे हैं या मेरे अच्छा स्कोर नहीं है, तो एक बार वो प्ले लिस्ट ज़रूर देख लियो। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर 25 नंबर के हरियाणा जीके आती है तो 20, 18, 19, 20 तक क्वेश्चन वहीं तक आएंगे, मतलब उसी में तो आएंगे, ठीक है। मेरा खुद स्कोर हरियाणा जीके में कभी गलत नहीं होता। इंग्लिश में गलत हो सकता है पर हरियाणा जीके में नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है और रट रखा है बिल्कुल, ठीक है। टिप्स पे याद है मेरे को, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और टिप्स पे याद कर रखा है। तो वो प्ले लिस्ट जरूर देखना, आपने ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम में ना 25 में 17-18 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। एक आधे पेपर में तो देखो भाई जौन से हरियाणा जीके का ऐसा ही सिस्टम है, अगर आओगे तो सब ना आएंगे, नहीं आओगे तो किसी ने नहीं आएंगे, ठीक है। तो 17-18 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। 25 नंबर मतलब 17-18 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। और सारे के सारे प्रीवियस करवा रखे हैं मैंने 2016 से लेकर 25 तक। अभी 26 चल रहा है तो ये 26 के या नई बुक ले आया था या अभी कंप्लीट करा दूंगा। इसमें भी 7 साल के प्रीवियस ईयर हैं। अभी जो 25,000 भर्ती हुई थी ना, उसमें जो प्रीवियस ईयर आए थे वो सारे भी हैं इसमें सभी, ठीक है। तो जाके भाई वो प्ले लिस्ट जरूर देखियो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो। और ख़ास तौर पे कहूँगा भाई कमेंट कर दिया करो, सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है भाई, 20, 30, 50 यार कुछ तो कमेंट करया करो। कमेंट करने था मैंने अपनी कमज़ोरी पता चल लेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से काम करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।